बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जलसे के बारे में तो आपको बताता ही हूँ, लेकिन आज आपको वो बताऊंगा जो आपको पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया पे किसी ने भी नहीं बताया, किसी यूट्यूबर ने बात नहीं की। इमरान खान जब ये कहते हैं कि ये इदारों को तबाह करेंगे अपनी चोरी बचाने के लिए, तो वो एक्चुअली किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? इमरान खान जो बार बार बात कर रहे हैं कि न्यूट्रल्स को मैंने समझाया, वो नहीं समझे, और आज भी उन्होंने इस तरह की बातें की जिस पे मैं देख रहा था कि इकरारुल हसन ने भी कोई ऐसी ट्वीट की कि आप तकरीर इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से करते हैं, लेकिन आप मदद मांग रहे हैं उन्हीं से, यानी इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांग रहे हैं। तो मैं आज आपको समझाता हूँ कि इमरान खान असल में क्या कर रहे हैं। आज मैं इतने खुल के आपको बताऊंगा कि आपको सारा खेल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको ये सीन्स दिखाना चाहता हूँ। ये है नाजरीन आज के जलसे के सीन। अगर किसी को कोई शक हो कि ये कितना बड़ा जलसा था, ये लाखों लोगों का जलसा था जो आज इमरान खान ने इस्लामाबाद में किया है, और इस पे कोई दूर दराज से लोग भी नहीं आए। लोकल एरिया पिंडी इस्लामाबाद की अक्सरियत और बहुत करीब करीब के इलाकों से लोग आए थे, क्योंकि आपको पता है लाहौर में 4 मुख्तलिफ मकामात पे, वहाँ पे भी बड़े लोग इकट्ठे हुए, कराची में हुए, मुल्तान में हुए, बाकी और कुछ शहरों में हुए। तो लोगों को नहीं बुलाया गया था दूर दराज इलाकों से। तो ये करीब करीब के इलाके के पिंडी इस्लामाबाद, सारे पठवार का जो करीब का इलाका है, वहीं से लोग, कुछ केपी से भी शायद आए होंगे, बस दैट्स ऑल। लाखों लोग आ गए और इमरान खान ने जलसा कर दिया। अब इससे जो पैगाम जाना था वो चला गया है। मैं चाहता हूं कि पहले आप ये छोटा सा क्लिप सुन लें, इमरान खान ने क्या कहा है साफ़ियों के बारे में, अयाज अमीर के बारे में, क्योंकि एक बयानिया बनाया जा रहा था कि अयाज अमीर ने इमरान खान पर तनकीद की है, तो अयाज अमीर पर अटैक इमरान खान ने करवाया है। तो इस बयानिए के हवाले से ज़रा ये सुन लें, फिर मैं आपको बाकी सारी बातें बताता हूँ कि अब जाके ये बात बिल्कुल वाज़ेह हुई है कि जब इमरान खान कहते हैं कि जब ये चोर आएंगे, ये तमाम इदारों को तबाह करेंगे अपनी चोरी बचाने के लिए। एक्चुअली क्या कहा जा रहा है मैं आज आपको बताता हूँ, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन पहले ये ज़रा ज़रूर सुन लें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको वीडियो का हिस्सा बनाना भी ज़रूरी है। तो ये ज़रा सुने इमरान खान ने क्या कहा है। एयाज अमीर को बात करना चाहता हूँ। एयाज अमीर को मैं 35 साल से जानता हूँ। मेरे उसने तनकीद की, मेरे मजाक उड़ाया उसने इन 35 सालों में, लेकिन मैंने हमेशा एयाज अमीर की इज्जत की, क्योंकि उसने कभी अपने जमीन का सौदा नहीं किया। वो एक सच्चा आदमी है, वो एक ऐसा दानिश्वर है जो एक काम का सासा होता है, उसको कोई लिफाफा खरीद नहीं सकता। एयाज अमीर वो आदमी है जो अपनी पूरी कोशिश करता है अपनी लिखाई से कि किसी तरह मेरी काम की सलाह हो जाए। तो जो उसे कल जिस तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से एक तो इसकी सख्त मजम्मत करता हूं, और मैं दूसरा आपको पैगाम देता हूं कि अगर किसी का ख्याल है कि लोगों को इस तरह खौफ दिलवा के आप इन चोरों को हमारे पर मुसल्लत करेंगे, कभी इस गलत फहमी में ना रहना। जो भी ये समझ रहा वो पाकिस्तानी कौम को नहीं जानता, बल्कि ये कौम और ज्यादा गुस्से में आएगी, और इसका आखिर में मुल्क को नुकसान होगा। जो आज साथियों से हो रहा है, इमरान रियाज के ऊपर FIR रिकॉर्ड हुई है, साबिर शाकिर मुल्क से बाहर गया हुआ, समी इब्राहिम के ऊपर FIR, यानी ये क्या इस मुल्क में क्या पैगाम दिया जा रहा है? क्या ये गद्दार है? ये वो लोग हैं जो सारी कौम जानती है कि अपने जमीन का सौदा नहीं करता। इदारों को पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो हुकूमत कोशिश कर रही है, इससे ये रुकने नहीं लगा, इससे कोई डरने नहीं लगा। कौम ये खौफ का पुल तोड़ चुकी है, कौम पीछे नहीं हटने लगी। जो मर्जी आप करेंगे, मजीद मुल्क को और अंधेरे में धकेलते रहेंगे। बिल्कुल वाज़ेह कर दिया इमरान खान ने अयाज अमीर के हवाले से कि वो मुझ पर तनकीद करते रहे 35 साल से, मैं जानता हूँ। लेकिन अयाज अमीर बिकने वाला बंदा नहीं है। उन्होंने इमरान रियाज खान के बारे में, साबिर शाकिर के बारे में, समी इब्राहिम के बारे में बात की। साथ इमरान खान ने बिल्कुल वाज़ेह पैगाम भी दे दिया है, कोई डरने वाला नहीं है अब मुल्क में, कोई डर खत्म हो गया है, बुत टूट चुके हैं सब कुछ। अब मैं आपको उस मुद्दे की तरफ लेके आता हूँ जहाँ
जो मकसद है असल इस वीडियो का। जलसा आपने देख लिया, तकरीर आपने सुन ली, इस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी कमेंट्री भी कर ली। तो नाज़रीन, इमरान खान जब ये कहते हैं ना कि जब ये चोर इक़्तिदार में आते हैं तो ये तमाम इदारों को कंप्रोमाइज़ करते हैं, इदारे तबाह हो जाते हैं। अब गौर करें इस सिनारियो पे, ये चोर खुद इक़्तिदार में नहीं आए, ये चोर इक़्तिदार में लाए गए हैं। इमरान खान कहते हैं रूल ऑफ लॉ तबाह हो गया है, इखलाकियात तबाह हो गई हैं। करने वाले कौन हैं? हल्क बगलोल साहब। अदालत तबाह, रूल ऑफ लॉ तबाह, इखलाकियात तबाह। अदालत कौन कंट्रोल कर रहा है? हल्क बगलोल। समझे इस बात को। जब इमरान खान कहते हैं कि ये लोग इदारे तबाह कर रहे हैं, तो ये लोग से मुराद ये सियासतदान नहीं है। इसको समझ लें, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। हल्क बगलोल इनको ऊपर बिठाने के लिए सारे इदारों को तबाह कर रहा है। नैब कंप्रोमाइज़ कर दिया, ख़त्म कर दिया। अदालतें कंप्रोमाइज़ कर दी, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी। इंसाफ वहाँ से नहीं मिल सकता। FIA बर्बाद। पुलिस, आपने देख लिया कि उन्होंने कैसी ब्रूटैलिटी की। यहाँ तक कि रेंजर्स जैसे इदारे को जो आम आवाम पे शेलिंग वगैरह नहीं करते, तशद्दुद नहीं करते, उनको भी अवाम के मुकाबले में ला खड़ा किया गया। ऐसे इदारे तबाह किए जा रहे हैं। ये है असल मुद्दा जो समझें। अब मैं उस बात का जवाब देता हूँ कि इमरान खान अटैक क्यों नहीं कर रहे, नाम क्यों नहीं ले रहे, क्यों कह रहे हैं कि मैं बस जलसे करके अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ, अब बताना चाहता हूँ अवाम किधर खड़े हैं। इमरान खान, ऐसे तो नहीं मसला हल होगा। और आप न्यूट्रल से क्यों मदद मांग रहे हैं? आप उन्हें क्यों कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल ना रहो, हक के साथ खड़े हो? ये इमरान खान बाइज्जत एग्जिट देने की अब तक कोशिश कर रहा है। एक बाइज्जत इंसान है, गैरतमंद पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता अपने इक़्तिदार के लिए। पाकिस्तान को बचाना भी चाहता है, सबकी इज्जत भी रखना चाहता है। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। मुल्क में जमहूरियत नहीं है, इस टाइम मार्शल लॉ है। जब मार्शल लॉ लगा होगा तो क्या इमरान खान इस्तीफ़ा शहबाज शरीफ से मांगेगा या सीधा उन्हीं से कहेगा जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ है? जब इमरान खान कहता है ना कि न्यूट्रल शफाफ इलेक्शन करवा दो, तो इसको बिल्कुल इसी तरह लें जैसे कोई ज़िया-उल हक के दौर में उससे कहे कि ज़िया-उल हक, जनरल ज़िया-उल हक, शफाफ इलेक्शन करवा दो। जैसे कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कहता कि परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ, तुम शफाफ इलेक्शन करवा दो। इसका ये मतलब नहीं कि उनकी मदद मांगी जा रही है। इसका मतलब ये है कि उन्हें अवामी ताकत दिखा के मजबूर किया जा रहा है कि देख लो अवाम कहाँ खड़ी है, सब तुम्हारे मुखालिफ हैं, अब शफाफ इलेक्शन करा दो, खुद पीछे हट जाओ, अपनी बैरकों में वापस चले जाओ। ये है असल चीज़। अवाम को कंफ्यूज किया जा रहा है कि इमरान खान पैसिफिस्ट है। अगर ये हुकूमत अपने पैरों पे खड़ी होती, ये जो शहबाज जरदारी गठजोड़ है, मैं आपको बता रहा हूँ इमरान खान इन्हें एक हफ्ते में गिरा के ना गटर में बहा देता। क्योंकि हुकूमत सिविलियन है ही नहीं। इस टाइम मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक है, 110% मार्शल लॉ लगा हुआ है। और किसी ने बड़ी प्यारी टर्मिनोलॉजी मेरी किसी ट्वीट के नीचे यूज़ की हुई थी, तो मैं वो बोरो कर रहा हूँ। नाम अभी मुझे याद नहीं है, वरना मैं नाम भी ले लेता क्रेडिट देने के लिए, कि ये एक मॉडर्न मार्शल लॉ लगा हुआ है जिसमें आप सामने एक कठपुतली रख देते हैं और पीछे से सारी हुकूमत खुद चला रहे हैं। अब जब हुकूमत वो चला रहा है हल्क बगलोल, तो इमरान खान उसी से कहेगा ना कि तुम सुधर जाओ, उसी से कहेगा कि इलेक्शन करवा दो। ये इमरान खान कह रहे हैं। ये है बाइज्जत एग्जिट का तरीका। पहला क्या था, शुरू में इमरान खान ने किसी रोकर मीर जाफर की बात नहीं की। शुरू में सिर्फ कहा कि अमेरिकी साजिश के तहत मेरी हुकूमत गिराई गई है। अगर तब ये समझ जाता तो बात लोकल मीर जाफर तक नहीं आनी थी, मसला हल हो जाता, इलेक्शन हो जाते। इमरान खान ने दोबारा इसकी बात ही नहीं करनी थी। इमरान खान ने जीत जाने थे इलेक्शन। चलो इतनी अक्सरियत से नहीं जीतने थे जितने अब इमरान खान को मिलेगी अक्सरियत, लेकिन फिर भी जीत जाने थे इमरान खान ने इलेक्शन। ये मसला हल हो जाता। बात इदारे तक पहुंच गई है, ये ना पहुंचती, क्योंकि लोगों को नजर आ रहा है ना। आज सदीक जान ने बड़ी प्यारी बात की, एक लतीफ़ा सुनाया कि लोगों ने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लिया है। लोगों को अब सब नजर आना शुरू हो गया। लोगों को सब पता है कि कौन सामने खड़ा है, कौन क्या कर रहा है, पर्दे के पीछे क्या। एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो इमरान खान ने पहला मौका इसको दिया हल्क बगलोल को कि इसका नाम नहीं आया, किसी का नाम नहीं आया। इमरान खान ने आज तक नाम नहीं लिया, लेकिन हिंट भी नहीं किया शुरू में। सिर्फ कहा अमरीकी साजिश, डोनाल्ड डू। ये नहीं सुधरे। इन्होंने सोचा ये कमज़ोर हो गया। लॉन्ग मार्च हुआ, सारा कुछ आपके सामने। इस दौरान जब इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए बिल्ड कर रहा था, ये प्लानिंगें कर रहे थे इमरान खान को रास्ते से हटाने की। इमरान खान को वीडियो बनानी पड़ गई, लोगों को बताना पड़ गया कि ये तो मुझे मरवाना चाहते हैं। फिर उन्हें वीडियो रिकॉर्ड करवाई, थोड़ा सा डिटरेंस हुआ उसके मुकाबले में। फिर इमरान खान को कुछ स्टेप्स और लेने पड़े, बताना पड़ा कि लोकल प्लेयर्स भी हैं। लोकल प्लेयर्स में फिर कुछ हिंट्स दी गई, लोगों को समझ आ गई सारी कहानी। तो इमरान खान ने अभी तक नाम नहीं लिया। पहले मैं सिर्फ अमेरिका था,
कर लेते, मसला हल हो जाता। अभी तक इमरान खान ने नाम नहीं लिया, अभी भी अगर ये मार्शल लॉ ख़त्म कर देते हैं और इलेक्शन में चले जाते हैं, मसला हल हो जाएगा। लेकिन थर्ड स्टेप में, और ये जो 17 जुलाई है, ये वाटर शेड मोमेंट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये धांधली करते हैं, ये मार्क माय वर्ड्स, अगर ये धांधली करते हैं तो नौबत वहां तक आएगी कि इनके चौकों चौराहों पे जिस तरह नाम लिए जा रहे हैं, फिर टॉप मोस्ट लेवल से भी लिए जाएंगे। ये पछताएंगे, फिर ये बाहर नहीं निकल सकेंगे, दुनिया के किसी मुल्क में जा नहीं सकेंगे, अपने मुल्क में ये नहीं निकल सकेंगे, इनको नारे पड़ेंगे गद्दार के। ये सबसे बुरा नारा होता है और कोई बंदा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। गद्दार खुद ये नारा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी तकलीफ होती है। गद्दार को भी गद्दार को ना, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये नारे लगेंगे। इससे बेहतर है कि 17 जुलाई को ही अपना कोर्स करेक्शन कर ली जाए, पीछे हट जाएं और अवाम को फैसला करने दें, जमहूरियत को बहाल होने दें, मार्शल लॉ को ख़त्म किया जाए। इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत और हकीकी आज़ादी से अवाम को जीने दें। अवाम जो फैसला करेगी उसको ट्रस्ट करें। 1970s के इलेक्शन के बारे में कहते हैं कि शफाफ इलेक्शन हुए थे। कोर सेल ने उन इलेक्शंस के बाद ये फैसला कर लिया था कि आंदा इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन नहीं होने देने, क्योंकि जब भी शफाफ इलेक्शन होंगे अवाम ऐसे लीडर्स को ऊपर ला सकती है जो हमारे से डिक्टेशन नहीं लेंगे। अगर डिक्टेशन नहीं लेंगे तो हमारी चौधराहट खत्म हो जाएगी। तो इस चौधराहट को कायम रखने के लिए 70 के बाद फैसला किया गया कि कभी भी इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन नहीं होने देने, और तारीख गवाह है कि इन्होंने उसके बाद कभी शफाफ इलेक्शन नहीं होने दिए। तो ये वक्त है कि कोर सेल भी थोड़ा पीछे हट जाए, इंसान के बच्चे बन जाएं। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको सिर्फ कुछ ये दिखा दूं। ये मैं चाहता हूं कि थोड़े से बैनर आप देखें, खुद पढ़ लें, मैं पढ़ूंगा नहीं, ये पढ़ें। वो कौन था, ये नीचे खुद पढ़ लें। लोग समझदार हो गए हैं, लोगों की आंखों से जो पट्टी थी ना वो उतर गई है, और ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। ये तजर्बा नाकाम हो चुका है। ये पढ़ें ज़रा, ये आपको पता चलेगा कि बात बहुत बढ़ चुकी है, कल वध गई जिसे कहते हैं ना, वो हो गया। ये मैं आपको सिर्फ कुछ बता रहा हूँ जो आज के जलसे में चीज़ें निकल के आई हैं सामने। फैसला आप लोगों ने खुद करना है कि किधर लेके जाना है। बात अभी चंद शख्सियात तक, वो भी इशारों कनायों में पहुंची है, इसकी वजह से पूरा इदारा बदनाम हो रहा है। मैं फिर दोहराता हूं कि अजीत दोवल डॉक्ट्रिन यही है कि अवाम को इदारे के ख़िलाफ़ कर दो। आप उसके आलाकार बन रहे हैं। इमरान खान शराफत का मुजाहरा कर रहा है, आपको एक ग्रेसफुल एग्ज़िट दे रहा है, इसको एक्सेप्ट करें और ग्रेसफुल एग्ज़िट ले लें। ये बेहतरीन वक्त है, बेहतरीन तरीका है। अवाम की अक्सरियत को ज़्यादा देर तक नहीं दबाया जा सकता। आपको अपनी ताकत का घमंड होगा, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अवाम की ताकत के सामने नहीं खड़ा हो सकता। आज तक कोई खड़ा नहीं हो सका, आइंदा भी कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। ये आपके सामने सारी तफसील है, पैगाम पहुँच गया है कि रोक सको तो रोक लो। अवामी ताकत को कोई रोक नहीं सकता। आपको जल्द ये दीवारें गिरती हुई नजर आएंगी इंशाल्लाह ताला। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो, और सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।